Good afternoon. I am Haribilal Verma. Welcome in my YouTube channel EHS Tutorial. Today I want to teach a new chapter of class 7 geography subject. Chapter number 2 is inside our earth. इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, यानी अर्थ के आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके आंतरिक संरचना कैसी होती है। मेन इसका बेस है एनसीईआरटी बुक से आपको बताया जाएगा, एनसीईआरटी बुक के आधार पर पढ़ाया जाएगा। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। देखिए, जो अर्थ है, पृथ्वी है, यह हमारी होमलैंड है और यह गतिशील रहती है। हमें कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारा ही नहीं, सभी प्राणियों का होमलैंड है और यह हमेशा गतिशील रहती है। यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी गतिशील प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ के अंदर और बाहर, यानी इसके हम कह सकते हैं बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना दोनों में परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार। हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में सोचकर कभी आश्चर्य हुए हो कि इसके अंदर क्या होता है? आइए जानते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, फिगर में आपको देख रहा है अर्थ का एक छोटा सा पार्ट काट के अलग किया गया, जिससे इसके 3 लेयर दिख रही हैं। इन तीनों लेयर के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। देखिए, जो डार्क आपको दिख रहा है, ये जो डार्क है आपका, ये आउटर आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ओके, ये देखिए हमारा क्या है? क्रस्ट है। ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला, ये हमारा क्या है? क्रस्ट है। ठीक है। और इसके नीचे जब देखेंगे, जो व्हाइट कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज मेंटल लिखा गया, आपको क्लियर दिख रहा है। और इसके जस्ट नीचे आएंगे, ये जो आपका क्या है? कोर है। तो हम देखें 3 पार्ट है हमारे अर्थ का, मेनली 3 लेयर्स कहते हैं। ये हमारा है ऊपर का जो डार्क दिख रहा है आपको, इसे क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। और बीच वाला मेंटल, जिसे हम आवरण कहते हैं। और ये जो अंदर है कोर। ठीक है। तो इस तरह से 3 लेयर होती हैं जो हमारे अर्थ में पाई जाती हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड एनदर। देखिए, जिस तरह हम प्याज एक लेते हैं, प्याज के एग्जाम्पल लेके हम अच्छे से अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। ओके, तो प्याज का स्ट्रक्चर लेंगे तो प्याज में देखो क्या होते हैं, उनके छिलके लेयर बाय लेयर लगे रहते हैं। तो जिस तरह से प्याज में लेयर बाय लेयर छिलके लगे रहते हैं, उस तरह से हमारी अर्थ में जो इनकी लेयर्स हैं, यानी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये ऊपर से नीचे की तरफ से एक दूसरे से अटैच रहती हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सबसे ऊपर की लेयर है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। देखिए, जो क्रस्ट है, क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत है। हमें कह सकते हैं जो हमारी क्रस्ट है, ये पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। और यह जो है, जहाँ पे
महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंटल यहाँ पे बताया है ना, कॉन्टिनेंटल मतलब होता है महाद्वीप। ओके, कॉन्टिनेंटल देखिए यहाँ पे बताया है, कॉन्टिनेंटल ये है, ठीक है, ये मतलब महाद्वीप। जहाँ पे महाद्वीप होते हैं वहाँ पे इनकी मोटाई ज़्यादा होती है, अबाउट 35 किलोमीटर, लगभग 35 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई। और जहाँ पे ओशियंस होते हैं यानी जहाँ पे महासागर होते हैं उनकी जो मोटाई होती है हम कह सकते हैं वो 5 किलोमीटर लगभग होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। देखिए जो जहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के जो मेन मिनरल्स है जिससे हमारी क्रस्ट बनी हुई है वो सिलिका और एल्युमिनियम होती है, यानी जिसे हम शॉर्ट में सियाल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, इट इज दस कॉल्ड सियाल, यानी जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसको हम सियाल कहते हैं, और जहाँ पे ओशिनिक क्रस्ट होती है उसे हम सीमा कहते हैं। सीमा मीन्स होता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओके, तो इस चीज़ को हम इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। ये फिगर आपका दिया गया है, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है, देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है कॉन्टिनेंट दिया गया है, ये फिगर देखिए ये हमारा दिखा रहा है, ये उठा हुआ भाग हमारा कॉन्टिनेंट है, और ये देखिए इसकी मोटाई यहाँ पे जो है ये पूरी विड्थ तो जो मतलब मोटाई दिख रही है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा ओशियन दिखा रहा है, ठीक है। और इसकी जो ओशनिक क्रस्ट है देखो बहुत ही पतली आपको दिख रही है, जो इसमें थ्योरी पार्ट में बताया गया, और यहाँ पे देखिए कितना मोटा है। तो यही बताया गया कि जो है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो 35 किलोमीटर मोटाई होती है, और जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट होती है वहाँ पे मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। और जो इसका कंपोजिशन है वो क्या है, सीमा है, सीमा सियाल है, ये है इसका क्या है, सीमा है। ओके, तो इस तरह से हम अच्छे से हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो लेयर है अर्थ की उसके हम देखते हैं। नेक्स्ट लेयर है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, इट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देखिए जो क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट बिलो आएंगे तो दूसरी जो लेयर मिलती है अर्थ की हमें उसे हम मेंटल कहते हैं। ओके, इसकी जो चौड़ाई होती है यानी हम गहराई कह सकते हैं, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर होती है। ओके, हम फिगर में देख लेते हैं, फिगर में कहाँ पे हमारा क्रस्ट है। देखिए ये वाइट वाला पार्ट, यहाँ से देख लेते हैं हम, ये जो वाइट वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसकी जो गहराई हम कह सकते हैं 2900 किलोमीटर होती है। कितना होती है, 2900 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर बी द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। देखिए जस्ट बिलो द mantle another layer that is called core is found, that is 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. देखिए जो कोर है, कोर का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, आयरन और निकिल होता है, जिसे हम शॉर्ट में नीफे बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है उसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो हम फिगर में देख लेते हैं, यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। देखिए ये फिगर हम आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये पार्ट हमारा क्या है, कोर बता रहा है, ठीक है।
इसकी चौड़ाई कितनी होती है, यानी हम गहराई कह सकते हैं कि गहराई जो होती है 3500 किलोमीटर होती है। ओके, इसकी जो गहराई होती कितनी होती है 3500 किलोमीटर होती है। ओके, 3500 किलोमीटर कोर की गहराई होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए यहाँ पे देखिए डू यू नो में क्या बता रहा है, देखिए द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। माइन का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे मिनरल्स की खोज के लिए या पेट्रोलियम की खोज के लिए यहाँ जो है खुदाई की जाती है, उसको डीपेस्ट माइन सबसे ज़्यादा कहाँ वर्ल्ड में, साउथ अफ्रीका में है। कितना है इसको देख लेते हैं। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर, या इसकी गहराई जो है 4 किलोमीटर है। इन द सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। देखिए जो है कितना है, ऑयल के सर्च में 6 किलोमीटर की गहराई तक खुदाई की गई है। अनदर पॉइंट देख लेते हैं। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ which is not possible, you will have to dig a hole 6000 किलोमीटर deep on the ocean floor। देखिए जो अर्थ की कोर है वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। क्या करते हैं तब भी जो मैक्सिमम गहराई की गई है यहाँ पे बताया जा रहा है वो 6000 किलोमीटर तक की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और है, देखिए डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ये चीज़ माइंड में रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। जो क्रस्ट है यानी जो भू परपटी है वह अर्थ की 0.5% होती है। इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को 0.5%। ओके, 0.5% होती है। नेक्स्ट जो मेंटल है, मेंटल हमारा 16% होता है, मेंटल 16% होता है। एंड कोर हमारा सबसे ज़्यादा होता है 83%। तो हमें ध्यान रखना है 0.5 हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा क्रस्ट। 16% हमारा मेंटल होता है, 83% हमारा क्या होता है, कोर होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, रेडियस हमें ध्यान देना है। 6371 किलोमीटर हमारी अर्थ की रेडियस होती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा और इस पार्ट में। रॉक एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ की क्रस्ट होती है, अभी हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा, जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, यह कई प्रकार की रॉक से मिलकर बनी होती है। एनी नेचुरल मास, इस डेफिनेशन को हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जैसे आपको क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज रॉक, तो आप आसानी से बता सकते हो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ठीक है, कोई भी नेचुरल मैटर मिनरल का जो अर्थ की क्रस्ट को बनाती है उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो होती है डिफरेंट कलर की, डिफरेंट साइज की और डिफरेंट संरचना की होती है। दे आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, मेनली 3 टाइप की होती हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, when the molten magma cools it becomes solid rocks, thus forms
फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। देखिए जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो जो हमारा कोर पार्ट होता है और जो हमारा मेंटल पार्ट होता है, इनमें अभी हमने पढ़ा कि अर्थ के कोर पार्ट में जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसकी वजह से क्या होती है, जो रॉक्स होती हैं वो मोल्टेन फॉर्म में हो जाती है, पिघली हुई अवस्था में हो जाती है। जब वहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो जहाँ पे क्रस्ट लेयर होती है, जहाँ पे बीक होती है, तो वहाँ से क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होने लगते हैं, वोल्केनोज के रूप में इरप्शन होते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, लावा निकलने लगता है। जब ये लावा हमारी अर्थ के सरफेस पर आ जाता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा क्या होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, तो सॉलिड बन जाता है। तो इस सॉलिड अवस्था को ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है हमें क्या बता रहा है। When the molten magma cools, it becomes solid। जब मोल्टेन मैग्मा कूल हो जाता है तो यह सॉलिड हो जाता है, जिसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से दिया गया है ये। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इनको और क्या कहा जाता है, प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक दो तरह की होती हैं, इनको हमें ध्यान देना। एक है इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक है इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब हम ध्यान देते हैं आगे क्या होते हैं, एक्सक्रूटिव रॉक्स क्या होते हैं और इंस्ट्रूटिव क्या होते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। क्या आपने कभी इमेजिन किया है जो लावा वोल्केनोज से आती है। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो लावा आता है यह अर्थ के अंदर से आता है और यह आग जैसा दिखता है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid। जब यह लावा अर्थ के सरफेस पर आता है तो वह बहुत ही तेजी से ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। इस तरह से जो रॉक बनती है, यानी अर्थ के अंदर मैग्मा बाहर आता है जिसे हम लावा कहते हैं, और यह बाहर आकर बहुत तेज़ी के साथ ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह की रॉक को हम क्या कहते हैं, इस तरह की इग्नियस रॉक को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ध्यान देना है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इन जो होते हैं इनमें बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। और एक्सक्लूटिव रॉक्स के एग्जांपल है बेसाल्ट। ध्यान रखिएगा, आपका एग्जांपल भी पूछा जा सकता है कि एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जांपल बताइए, तो आप बता दीजिएगा बेसाल्ट रॉक्स। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। देखिए कभी कभी जो मैग्मा होता है वह अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जम जाता है तो और सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह की जो इग्नियस रॉक बनती है उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखिए इसको हम अच्छे से और समझा देते हैं। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, इसका मतलब ये है इंट्रूसिव का कि जब लावा है अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जम जाए और सॉलिड बन जाए, तो इस तरह के जो हम रॉक बनेगी उसे इंट्रूसिव रॉक कहेंगे। इसका एग्जांपल है देखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, ग्रेनाइट के एग्जांपल हम देखते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ठीक है, जो पत्थर होते हैं पीसने के काम में आते हैं, जैसे आप देखिए फ्लोर होता है ना, आटे की चक्की की जो पत्थर होते हैं या जो है और मसाले पीसने वाले पत्थर होते हैं, तो वो जो पत्थर बने होते हैं वो ग्रेनाइट रॉक से बने होते हैं।
ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट्स ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती है, क्या करती, मूव करती रहती हैं और एक इसमें क्रैक भी आ जाते हैं, चिड़कन भी आ जाती है और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होते हैं, ये रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, यानी बट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं, हिंदी में इसे अवसाद कहते हैं। ओके, इनको क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, जो रॉक्स होती हैं मूव करती हैं, क्रैक आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो इसके छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये जो सेडिमेंट्स होते हैं हवा द्वारा, पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जाते हैं, जिससे उस स्थान पे क्या होते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। इकट्ठा होने के बाद जब ये क्या होते हैं, नेचर के प्रभाव से क्या होते हैं, दब जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो इस तरह से एक रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ओके, तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स मूवमेंट होता है, क्रैक होता है, हिट करती हैं, तो इससे रॉक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती है। जब ये टूट जाते हैं तो हवा, पानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा कर ले जाती है और वहाँ पर क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते, इकट्ठा होते रहते हैं और हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिससे दूसरे तरह की रॉक बन जाती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। ठीक है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। ओके, नेक्स्ट है आपका सैंड स्टोन, लाइम स्टोन और नेक्स्ट है, देखते हैं, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट। इन रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। आपका कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह की रॉक होती है जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। देखिए, जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है तो ये अपनी फॉर्म को, अपने रूप को बदल लेती हैं। जब ये अपने रूप को बदल लेती हैं तो एक दूसरे तरीके की रॉक बन जाती है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एग्जांपल देख लीजिए क्या है। एग्जांपल में आपका है जैसे क्ले, क्ले चेंज इनटू स्टेट। क्ले जो है स्टेट में चेंज हो, इस स्लेट में चेंज हो जाता है। लाइम स्टोन कहाँ पे चेंज हो जाता है, मार्बल बन जाता है। तो ये क्या है आपका क्ले, क्ले आपका क्या है, क्ले आपका जो है इस तरह की क्या कह सकते हैं, इग्नियस रॉक है और जो है ये क्या कहते हैं, स्लेट में आपका मेटामॉर्फिक रॉक है और लाइम स्टोन आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है और ये क्या है आपका मार्बल, आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इस तरह से क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो अपने रूप को बदल लेती हैं और ये बदल जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। ये जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, बहुत ही आवश्यक होती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ये रॉक्स जो होती हैं ना, उनका यूज किया जाता है सड़क बनाने में, घर बनाने में। ठीक है, जो आज हम सड़क बनवाते हैं, घर बनाते हैं, ये सभी रॉक्स ही होते हैं। जो गिट्टी होती है, पत्थर होते हैं, मोरंग बालू होते हैं, सभी रॉक्स के ही बने होते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ स्टोन्स आप गेम खेलने में करते हो। एक होती है 7 स्टोन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्था कहते हैं। हाफ
इसको जिसे हम कीत कीत कहते हैं। तो इस तरह के कुछ गेम होते हैं जहाँ पे हम रॉक्स का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 2 फिगर दिए गए, इन फिगर को आप अच्छे समझे पहचान रहे होंगे। ये हमारा क्या है, द ताजमहल मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ताजमहल हमारा किससे बना होता है, व्हाइट मार्बल से बना होता है। मार्बल हमारा किस तरह की रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। जो हमारा लाल किला है वो किससे बना हुआ है, सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन किस तरह की रॉक है, बताइए सैंडस्टोन किस तरह की रॉक है। सैंडस्टोन हमारी जो है सेडिमेंट्री रॉक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट लेके आएंगे। इससे जो है वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा इसलिए हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। इसको अच्छे से 1-2 बार आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और नोट्स भी बना लीजिएगा। ये फिगर बना लीजिएगा, ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा और ये वाला फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों फिगर बना लीजिएगा और क्या कहते हैं, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे जो आपका न्यू वीडियो में लेके आएंगे। वो हमारा टॉपिक रहेगा रॉक साइकिल। क्या बताएंगे आपको, ध्यान देना, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। छोटा पार्ट रहेगा वो वीडियो में।